गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में मेंडलीव की आवर्त सारणी समझेंगे। रूसी वैज्ञानिक दमित्री मेंडलीव को सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय दिया जाता है। अब जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी, उसके बारे में बताया था, तो उस समय तक परमाणु में जो अपरमाणु कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की खोज नहीं हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया कि तत्वों के परमाणु भार को अधिक महत्व दिया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और इसीलिए उन्होंने जो भी तत्व ज्ञात थे उनको उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के जो कुछ तत्व ऐसे आते हैं जिनमें समान गुण पाए जाते हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद में तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसी आधार पर उन्होंने एक नियम दिया था, आवर्त नियम दिया, कि सभी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब मेंडलीव ने क्या किया, जो आवर्त सारणी बनाई उसमें क्षैतिज पंक्तियाँ और ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाए। अब जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, यानी जो ऊपर से नीचे की ओर होते हैं, उन्हें वर्ग कहा जाता है, और क्षैतिज पंक्तियाँ जो होती हैं, जो बाएं से दाएं तरफ चलती हैं, उन्हें आवर्त कहा जाता है। जैसा कि आपको इस आवर्त सारणी में दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें तो उन्हें वर्ग कहा गया और इसमें 8 वर्ग बताए गए, और 8 वर्ग जो थे उनमें भी 2 उपवर्ग ए और बी, उसमें उन्हें विभाजित किया गया। और क्षैतिज पंक्तियाँ जो थी उसमें उन्होंने 6 आवर्त बताए और उन्हें भी उपवर्गों में जो आवर्त थे उनको भी और अधिक श्रेणियों में विभाजित किया गया। अब मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, तो उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि जो भी समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व होते हैं वो एक ही वर्ग में आए, लेकिन उन्हें कहीं कहीं पर परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा था, उसे अव्यवस्थित करना पड़ा। जैसे कि आयोडीन का परमाणु भार, जैसा आप इस सारणी में देख सकते हैं, आयोडीन का परमाणु भार कितना होता है, 126.90, और इससे पहले जो सारणी में टेल्यूरियम को स्थान दिया गया है, तो टेल्यूरियम जो होता है इसका परमाणु भार 127.60 होता है, जो कि आयोडीन से अधिक है, लेकिन तो भी उसे आयोडीन से पहले स्थान दिया गया। तो यहाँ पर उन्हें परमाणु भार के क्रम को तोड़ना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें बहुत से, जैसे आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनकी गुणधर्म के बारे में उन्हें पहले से पता नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उसकी जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। और जो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये जो 3 तत्व थे, ये क्या थे, इसमें पहले इनके बारे में इन्हें पूरा पता नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इसको एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया था, और उसके लिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया था। और जब उसके बारे में उन्होंने गुणों का पता लगाया, अनुमान लगाया, और जब वो सही सिद्ध हो गए, तब उन्होंने इसको स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम नाम दिया। तो इस प्रकार से मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी, आवर्त सारणी बनाई और उसमें तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। लेकिन फिर भी इस आवर्त सारणी में कुछ दोष हो रह गए थे। वो क्या थे कि सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई, तो उन्होंने कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का पालन नहीं किया, जैसे कि हम आयोडीन, टेल्यूरियम का उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले ये तथ्य वो स्पष्ट नहीं कर पाए, और कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का उन्होंने पालन नहीं किया। सेकंड पॉइंट है कि कुछ समान गुण वाले तत्व जो थे उनको अलग अलग वर्गों में रख दिया, जबकि असमान गुण वाले जो तत्व थे वो एक ही वर्ग में आ गए, तो ये भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए।
तीसरा पॉइंट इसमें दे रखा है कि हाइड्रोजन को उन्होंने कोई भी निश्चित स्थान नहीं दिया। और फोर्थ पॉइंट इसमें है कि समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक क्या होते हैं? जब एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऐसे समस्थानिकों को उन्होंने कोई भी स्थान नहीं दिया। तो इस प्रकार से मेंडलीफ की इस आवर्त सारणी में दोष पाए गए और उसमें सुधार करने के लिए फिर 1913 में हेनरी मोजले ने इस आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया और तब तक के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी भी हो चुकी थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई थी वो बनाई थी हेनरी मोजले ने, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।